हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हमको सॉल्व करना है 10th का आईसीएसई का करंट इलेक्ट्रिसिटी का न्यूमेरिकल। तो देखो ये P और Q के बीच में रेजिस्टेंस फाइंड करना है। ये 1 ohm 1 ohm 2 ohm। तो ये दोनों देखो सेम वायर है ना, ऐसे गया तो इसको मैं सीधा कर दिया हूँ ऐसे। तो 1 ohm 1 ohm, तो ये सीरीज में हो गया। इसका वैल्यू कितना आएगा? 1 + 1 2 ohm आया, बराबर ना। अभी ये 2 ohm देखो यहाँ पे लिख दो, इसका रिड्यूस फॉर्म ये लिखा हूँ, ठीक है। केस 1 सॉल्व कर रहे हैं। तो ये 2 आ गया, ये दोनों अभी देखो पैरेलल में है ना। तो ये P और Q के बीच में पैरेलल में है, तो ये दोनों का पैरेलली का फॉर्मूला ये है, ठीक है। नहीं तो मैं प्रूव भी कर दिया हूँ 1/RP = 1/R1 + 1/R2। एलसीएम R1 × R2 हो गया, लिख दिया हूँ। और ये R2 इधर मल्टीप्लाई होगा इधर, बराबर ना, ऊपर ऐड हो गया। अभी रेसिप्रोकल लूंगा तो ये भी उल्टा चला जाएगा ना। तो आरपी का फॉर्मूला ये आ जाता है, बराबर है। अभी वैल्यू डाल दो, क्या आया? 2 × 2 / 2 + 2 4/4 1। तो ये दोनों के बीच का इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना है? 1 ओम। तो ये कैंसिल हो गया। अभी निकालना है आर और एस के बीच में इक्विवेलेंट। तो इसका देखो, इसको मैं ऐसे लिख दिया, इसको ऐसे, और इसके नीचे 1 ओम 1 ओम, ये 2 ओम, ये 1 1, बराबर ना। तो इसको सॉल्व किया तो कितना आया जी? 1 आया ना। वहाँ पे 1 आया। तो यहाँ पे 1 लिख दिया, और ये 1 और ये 1, तो टोटल सीरीज में ना सब 3 हो गया। तो R और S के बीच में 3 हो गया ना। चलो पॉज करो। तो 8th वाला सॉल्व करेंगे जी। अभी 8th में क्या बोलता है? कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द फॉलोइंग सर्किट। तो ये सर्किट है जी। टू बाई 3 ओम हो गया, ये 5 हो गया, ये 10 हो गया। ये रेजिस्टेंस का सिंबल है ना, ओम। 2 ओम इधर से जा रहा है। कैलकुलेट द करंट भी बताना बात है। पहले तो रेजिस्टेंस बताओ, फिर करंट बताओ। ठीक है। तो ये दोनों पैरेलल में दिख रहा है तुम्हें, तो कैसे सॉल्व करेंगे? इसका आंसर क्या आएगा? 1/R। RP = R1 × R2 / R1 + R2। ये सिर्फ दो रेजिस्टेंस के लिए, समझा ना। 3 रहेगा 2 तो से ज्यादा होगा तो नहीं होगा। R1 हाँ, 1/R1। तो यहाँ पे कर लो 5 × 10 / 5 + 10, बराबर है। ऊपर में क्या है? 50 50/50। कितना है? 5 से कैंसिल हो 5 10/3 ना। 10/3 यस। तो इसका जो वैल्यू है ये सीरीज में कनेक्ट होगा इसके साथ। तो कर लो फिर। ऐसा हो जाएगा, हाँ समझा। सर्किट भी बनाने का तो समझ में आता है अच्छे से, बराबर है। इसका वैल्यू लिखो 2/3, इसका 10/3, इसका 2। ये कितना है? अरे वो वैल्यू दिया ना 6 वोल्ट। हाँ 6। करंट ऐसे जा रहा है, प्लस से माइनस की तरफ जाता है ना। हम्म। तो अभी देखो सब सीरीज में हो गया जी। हो गया क्या? ये तुम्हारा आरपी है, ये R1 है, ये R2 है। तो सीरीज में ऐड करो, तो RS = R1 + R2 + RP। नाम दिया उसे। यस। तो ये कितना हो गया? 2/3। 2/3 प्लस ये कितना? 2 × गुड, ये 10/3। एलसीएम कितना है इसका? एलसीएम कितना है? 3 तो 2, ये 6 + 10 कितना आएगा? 8 + 10/3 कितना आया? 18/3 = RS, बराबर ना। ये कैंसिल हो कैंसिल गया, हो जाएगा। यस 6 ओम। समझा। यस 6 अभी टोटल करंट निकाल सकते हैं ना ओम्स लॉ से, फ्रॉम ओम्स लॉ। V = IR। V कितना दिया? 6। I निकालना, R पता है अपने को टोटल। तो I कितना है जी? 1 एम्पियर। 6 कैंसिल, समझा याद है। तो इसमें भी 1 एम्पियर, इसमें भी 1, इसमें भी 1। तो वोल्टेज निकाल दो सबका। ये तुम्हारा मान लो V1 है, ये इसका V2 है, इसका ये V3 है।
तो सबका करंट भी आ जाएगा, ठीक है। तो V1 इक्वल टू क्या होगा, I इंटू R1। I तो सेम है ना सब में, सीरीज है तो सब में करंट सेम है। सेम। तो V1 का वैल्यू कितना है निकालना है ना, तो I कितना है 1, R1 कितना है 2/3। 2/3, समझा। यस। V2 कितना आएगा, करंट सेम है तो जो रेजिस्टेंस हाँ, का तो- वैल्यू वही तो वोल्टेज होगा, तो वही 1 ये भी into दिखाना पड़ेगा ना जिंदगी शो ऑफ करने के टाइम ना। 1 into 2 है। 2 वोल्ट, इसका यूनिट कितना हुआ, वोल्ट। वोल्ट, वोल्ट, समझा क्या। इसका 1 into 10/3। 1 into 10/3 कितना, 10/3 10/3 वोल्ट। बराबर है। क्लियर है क्या, यस सर। तो हो गया ना। अभी तीनों को ऐड करके चेक करोगे ना तो 6 वोल्ट आएगा। तो आंसर सही है गलत है चेक करने के लिए भी तरीका बताता हूँ। ओके। तो ये V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 करो, 6 था ना, 6 आना चाहिए। इसका वैल्यू कितना है 2/3 2/3 प्लस ये कितना है +2 +2 प्लस 10/3 10/3। एलसीएम कितना है 3। 3, 2 प्लस 6 प्लस 10 18/3 बराबर ना, यस। 6 आया। यस वी आर राइट, समझा ना। तो अभी समझा कि नहीं, क्यों चेक किया, ताकि देखो ये जो वोल्टेज है ये 3 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है ना, हाँ। तो तीनों को ऐड करके 6 वोल्ट 6 वोल्ट आना चाहिए। समझा ना। मेरे पास 100 क्योंकि रुपया है, तीनों में तेरे को इक्वली 30 डिवाइड रुपया दिया, इसको 70 रुपीज दिया, तो ऐड करेंगे तो 100 आना चाहिए ना, वैसे ही समझा। तो अभी अपने को करंट पूछा है, करंट तो पूछ लिया, बता दिया ना अभी। हाँ। अभी तो करंट विथ 2 ओम, तो ये आ गया। देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है, 2 एम से करंट कितना गया जी 1 एम्पियर ना, यहाँ से 1 एम्पियर बराबर है। इसमें से डिवाइड होगा 2 पार्ट्स में ना, इसमें से भी 1 गया, इसमें से भी 1 गया। 5 ओम, देखो इसमें से कितना गया 1 एम्पियर, इसमें से अलग अलग जाएगा I1 एंड I2, ऐड करके कितना आना चाहिए I1 प्लस I2 1 एम्पियर ही, समझा ना। 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ हो, यहाँ से कितना गया 1 एम्पियर। 5 और 10 से पूछा है, तो देखो करंट अभी ये डिवाइड कर लेता हूँ। देखो यहाँ का वोल्टेज कितना है, तो V3 बताओ 10/3 वोल्ट। तो देखो पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है ना, तो इसके लिए अप्लाई करेंगे। तो देखो तो V3 इज इक्वल टू I इंटू R, R कितना है 5, कितना आया 5। नहीं I1 निकालना है ना अपने को, अच्छा I1 निकालना है ना, यहाँ से I1 हाँ, V3 तो फिर- पता है 10/3 हाँ इज इक्वल टू I1 इंटू 5, 5 तो ये कैंसिल करो हाँ 2, तो 2/3 आया I1, ये समझा। यस। अभी I2 देखो, I2 कैसे निकालेंगे, V/R2 से ना, इसका डिवाइड कर लो 10, और ये V पता है अपने को 10/3 डिवाइड बाई 10, ये समझा। तो ये कैंसिल करो, कितना आता है 1/3, तो I2 का वैल्यू समझा। तो चेक करेंगे, तो दोनों को ऐड करने के बाद कितना आना चाहिए जी 1 ना, 1 तो I1 का वैल्यू कितना है तुम्हारा 2/3, ये 1/3 ऐड करो 3 2 प्लस 1 3/3 1 आया, हाँ जिसका मतलब आंसर सही है, देख लो अभी, समझा। चेक नेक्स्ट देखो 9 सम सॉल्व करेंगे जी। For the combination of resistors shown in the diagram, find the equivalent resistance between। बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल। ये रेक्टेंगल बना लो ऐसे, फिर इजी पड़ता है ड्रॉ करने में, और एक ऐसे ज्वाइन कर लो। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ज्वाइन करो, एक यहाँ पे रेजिस्टेंस ज्वाइन करो, एक यहाँ पे ज्वाइन करो, एक यहाँ पे ज्वाइन करो। ठीक है, तो ये 2 ओम हो गया, ये 2 ये 2 ये 6 ये 4 ये 4, ये XY है और ये RS है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल जी, बहुत ही सिंपल। RS के बीच में निकाला, तो ये दोनों सीरीज में हो गया तीनों, फिर उसके साथ ये पैरेलल में। तो केस 1 देखो, बिटवीन R एंड S, तो ये तीनों सीरीज में ना, तो सीरीज में ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ यस। और इसका
एक ये 6 ये 2 2 2 बराबर ना। सर उसको भी आपने सीरीज में क्यों नहीं लिया? ये आर एस है ना, ये दोनों का पॉइंट के बीच में अच्छा आता है हाँ ना। समझ में आ गया? तो अभी ये तीनों सीरीज में है, हाँ तो सीरीज में ऐसे कर दूं, ये 6 हो गया, ये कितना है ऑलरेडी 6। 6 तो आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा इसका पैरेलल का 6 into 6 by प्लस 6 प्लस बराबर 6 into 6 by 12 12 6 2 ना 3 आएगा। ये 3 ओम आया बराबर है। यस तो अभी देखो एक्स वाई के बाजू में लाना है, तो इसका इक्विवेलेंट आ गया ना पूरे का कितना 3 3 ओम आ गया। ये 3 ओम आ गया। इसके बाजू में क्या है, इसके बाजू में क्या है, एक 2 है, एक है 4 और एक है 4, ये दोनों 4 4 है ना, और हाँ। इक्विवेलेंट 3 है। 3 एक्स वाई के बीच में निकालना है, तो ये तीनों सीरीज में दिख रहा है क्या? तो आर एस इज इक्वल टू क्या है 4 + 3 + 4। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। 11 ओम बराबर ना। हाँ तो लिख लो फटाफट, फिर 10th करते हैं। अभी देखो 10th वाला सॉल्व करता हूँ। द डायग्राम शो 2 पेयर ऑफ पैरेलल रेजिस्टेंस, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। बस इतना सिंपल ख्वाहिश है तुम्हारा, तो बहुत सिंपल है। तो ऐसे डब्बा बना लीजिए, दो बाजू में कनेक्ट कर लीजिए एक और डब्बा, ठीक है ना। इसके बाजू में है बैटरी, जरूरत नहीं उसकी, 20 वोल्ट प्लस माइनस करंट ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 प्लस ओम से माइनस रेजिस्टर में है, जाते हैं ना पहले। हाँ यहाँ पे भी 6 ओम रेजिस्टर है बराबर ना। यहाँ पे 2 ओम रेजिस्टर है, यहाँ पे 2 ओम रेजिस्टर है बराबर है। यस तो देखो ये दोनों पैरेलल में है, ये दोनों पैरेलल में है। तो इसका आरपी का वैल्यू क्या आ जाएगा जी 4 × 6 / 10 बराबर ना। तो ये 2.4 ओम आया, आएगा क्या? यस इसका आरपी का वैल्यू क्या है 2 × 2 / 4 कितना आया 1 ओम। तो इनका इक्विवेलेंट क्या बन गया जी ऐसा ना, ये 2.4 ये 1 ओम ऐसा कनेक्टेड है बराबर है। तो ये सीरीज में आ गया ना भाई, तो इनका कितना हो गया 2.4 + 1 3.4 हो गया। यही आंसर है, ठीक है। इतना ही पॉज करो। हाँ इन द सर्किट, तो 11th में 2 डायग्राम दिए, दोनों को सॉल्व कर डालेगा अपन। पहले बना लो रेक्टेंगल, यहाँ से करंट इंटर हो रहा है, यहाँ से भी इंटर हो रहा है, तो ए बी पॉइंट के बीच में निकालना है आपको। तो यहाँ पे है तुम्हारा 6 ओम, यहाँ पे है 2 ओम, यहाँ पे भी है 2 ओम बराबर ना, यहाँ पे भी है 2 ओम। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी निकालना बहुत ही सिंपल है। ए और बी के बीच में निकालना है, तो ये तीनों क्या है सीरीज में है ना, और ये पैरेलल है उसके साथ, तो ये ऐसे कनेक्ट कर दो, तीनों को ऐड कर दो, 2 + 2 + 2 कितना 6, ये ए और ये बी बराबर ना। तो ये दोनों क्या हो गया पैरेलल में हो गया, तो आरपी = 6 × 6 / 6 + 6 36 by 12 5 × 36 3 ओम बराबर है। अभी दूसरा देखो, इसको ऐसे कनेक्ट किया केस 2 में, इसका पार्ट 2 में, यहाँ ये प्लस माइनस, ये 7 ओम है, यहाँ पे 1 ओम, ये 4 ओम, ये 2 ओम। बताओ तुम लोग अभी कैसे करेंगे? अभी क्या फाइंड करना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सबका? तो ये तीनों सीरीज में है ना, हाँ। इसके साथ पैरेलल में है। तो फिर उसको हम ऐड कर देंगे। करो कितना 3 7 ओम, 7 और यहाँ पे नीचे भी 7 7 ओम। फिर से वही करेंगे फॉर्मूला 7 आरपी हाँ आरपी वाला वही। तो आरपी इक्वल टू क्या होगा बताओ, कितना आंसर है? 7 × 7 49 प्लस 14 49/14 तो काट देंगे, काट डालेगा तो आरपी का वैल्यू 7/2 ओम। समझा? Yes. लिखो फटाक से। अभी देखो हम लोग 13 सॉल्व करेंगे जी। 13 में क्या है, फ्रॉम द गिवन डायग्राम कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ कंबाइंड रेजिस्टेंस। तो पहले डायग्राम बना लो जी।
यहाँ से वोल्टेज 4 वोल्ट है, मतलब ये 4 वोल्ट है ना, इतना घुमा के क्यों दे रहा है? इसमें से एम्पियर का रीडिंग है कितना? 0.4 एम्पियर, मतलब ये करंट का वैल्यू है। अच्छा उसका 4 वोल्ट आंसर है बैटरी का। हाँ भाई ये पैरेलली होता है ना, इसलिए ये मुझे मान दिया है। अबे मतलब ये नहीं, ये मतलब क्या होता है? एमीटर। एमीटर क्या करता है? करंट मेजर करता है। हाँ। तो ये करंट कितना आ गया जी इसमें से? 0.4 एम्पियर फ्लो हो रहा है, और ऐसा दिया मतलब ये वोल्टेज है इसका बैटरी का। यहाँ क्लियर है? इतना सिंपल तो था जी। और ये दोनों पैरेलली कनेक्ट किया है, 40 ओम और ये R। व्हाट इज दिस बिहेवियर? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसका इक्विवेलेंट कितना आएगा? Rp is equal to R into 40 divided by R plus 40, बराबर है? हाँ। तो दोनों सीरीज में हो गया, कर दिया हूँ सॉल्व करके। तो अभी V equal to IR लगा तो हो गया ओम्स लॉ। V equal to IR, V का वैल्यू पता है, हाँ। I का वैल्यू पता है, R का वैल्यू पता है, तो ये अननोन R आ जाएगा ना। हाँ। तो अब क्या चाहिए जिंदगी में बताओ? ये पॉइंट हटाऊंगा, 10 आएगा, कैंसिल हो गया। 10 इधर आएगा, इसके साथ R plus 40 भी आएगा, ये R into 40 आएगा, बराबर ना? तो ये 10R plus 400 is equal to 40R, बराबर है? 400 is equal to 30R। एक से गया, R equal to 40/3 आंसर है। और क्या चाहिए लाइफ में? कौन सा वाला सॉल्व है? A Pause B करो। C कौन सा सब सॉल्व हो गया है? हाँ। क्या चाहिए था? वैल्यू ऑफ कंबाइंड रेजिस्टेंस 4 ओम विथ R, रीडिंग ऑफ 2 मीटर, हो गया ना? यार आ गया, समझ गया? फिर द वैल्यू ऑफ R, द वैल्यू ऑफ R आ गया। द करंट इन द R, तो ये दोनों पैरेलली है ना, तो करंट भी निकाल लेंगे। तो ये करंट दो पार्ट्स में डिवाइड होगा, I1 एंड I2। तो इनका ये दोनों पैरेलल में ही कनेक्टेड है ना, तो वोल्टेज 4 वोल्ट, तो ये भी 4 वोल्ट। हाँ। तो आ गया। तो V इक्वल टू I1 इंटू R1, तो कितना है ये? 4। I1 आ जाएगा, R1 पता है अपने को 40, तो I1 का वैल्यू कितना है जी? 40/4। समझा गया? कितना? 0.4 0.1 ना? व्हाट इज दिस बिहेवियर? तो दूसरा के लिए V इक्वल टू I2 इंटू R2, ये भी 4 है। I2 कितना है जी? आ गया ना ये 40/3। समझा गया? तो इससे सॉल्व करो 10, तो I2 इक्वल टू 3/10 कितना है? तो ऐड करो, 0.4 आता है क्या? I इक्वल टू I1 प्लस I2, चेक पॉइंट कितना आया? 0.3 plus 0.3 प्लस 0.1 1 कितना है? 0.4 एम्पियर। लिख लो।